सर्वांग महानिमित्त कुशला योष्टो विशाचारणा पंचज्ञानधरास्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाच्युता गणप्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिरभ्यन्तर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूशालमल चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि ततानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयसी शंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत्त निर्जनी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम तं टं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्स्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरसु दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृशों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम तं टं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य रख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिथे कंठाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम तं टं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरसु दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करिय ग्रह तप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम तं टं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरसु दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम दिन तुम भाग्य प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम तं टं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरसु दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई का क्षीरोदीप हुआ बर्फ समी
अति मंगली के 10 से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमयी ने 100 के पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध वर्व से मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंध सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ सिग्निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्यवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पूर्ण पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य दिन विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निष्के गुणों की है नात्या गुण सौरभ्य सुव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते समिते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं महतादृण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदाः मारातिकं तो विवरवतारयामि तो मंगलारती औरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरसु दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्बुचंदित गुरु अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नप्येज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले लें। हेलो श्री अशोक जी सेठी और उनका ग्रुप हाँ बेंगलोर से आए हैं तो वो ले लें झारी हाथ में शांति धारा के लिए। और उधर से महिलाएं ले लें झारी हाथ में। कोल्हापुर और भवानी मंडी की महिलाएं हैं उनके हाथ में झारी दे दो। शांति धारा में जिनको अपना नाम लिखाना है लिखवा दें। शांति धारा में नाम लिखवा लो। जिनकी भी भावना हो अपना नाम लिखा के जो भी राशि लिखानी हो लिखा सकते हैं। एक बार पूछ लो बालचंद किसी की कोई भावना हो शांति धारा में नाम लिखा के 5100 तो लिख लो नाम लिख लाओ। इनको लिखा दो जल्दी करो नाम लिख करके दे दो इधर। चलिए झारी ले लें एक साइड से अशोक जी ले लें। अशोक सेठी और गंगवाल परिवार झारी हाथ में ले लें। बेंगलोर भवानी मंडी और कोल्हापुर महिलाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथ है शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व लोकोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशाय सब श्यामलामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्यावस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य आज के शांति धारा करता अशोक जी सेठी बेंगलोर निवासी
सपरिवारस्य तरुण जैन बनारस निवासी, सपरिवारस्य रेश्मा तेजस शाह कोल्हापुर निवासी, सपरिवारस्य दाखीबाई माणिकचंद जैन नागदा उदयपुर निवासी, सपरिवारस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, पीड़ित विहार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य टीकम चंद जैन भवानी मंडी राजस्थान निवासी सपरिवारस्य जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, सपरिवार पीड़ित विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन, सराबादी जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमर चंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू जैन, श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी सपरिवारस्य अरुण कुमार सेठी बेंगलोर निवासी, सपरिवारस्य विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन प्रीत विहार, विजय जैन, जिनराज जी जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन जमुना पार, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर, राजेश जैन दिल्ली, स्वास्थ्य लाभार्थ न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोती, शिवांगी सौरभ छावड़ा, दक्षा मायरा राम सरण्या सेठी ढीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप एम लता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, सुजीत प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन, गोरखपुर निवासी सपरिवार से मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचुर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका निवासी सपरिवार से, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियाम पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जितासा, उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर,
देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रितु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकी जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल सुभी जैन राजेश संगीता जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मनपुर महापौर समस्त परिवार नागपुर, श्री रोबिन नेहा अवनी एरोन स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर, अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर आईएल जैन श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, डॉक्टर अशोक जैन मवाना के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती रेखा रानी एसपी जैन नीरज डॉक्टर दिव्या आरुष जैन सरता विहार दिल्ली, दिलीप लिबासा श्री प्रेमचंद लिबासा भूरे जैन पुसेगांव हिंगोली महाराष्ट्र, श्रीमती कांताबेन चिरंजी लाल जैन पालविया परिवार मुंबई महाराष्ट्र, अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से, सरदा उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से, आज के शांति धारा करता अशोक जी सेठी बेंगलोर निवासी सपरिवार से, अरुण कुमार सेठी बेंगलोर निवासी सपरिवार से, टीकम चंद जैन भवानी मंडी, दाखीबाई माणिक चंद जैन नागदा जैन उदयपुर, श्रेष्मा तेजस सा कोल्हापुर, तरुण जैन बनारस निवासी सपरिवार से, सरपूज का नाम सर्वभक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंदी बिन सर्व बिंदी वेदनीय कर्म चिंदी बिन सर्व बिंदी मोहनीय कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्व आयु कर्म चिंदी बिन सर्व बिंदी नाम कर्म चिंदी बिन सर्व बिंदी गोत्र कर्म चिंदी बिन सर्व बिंदी अंतराय कर्म चिंदी बिन सर्व बिंदी क्रोधम चिंदी बिन सर्व बिंदी मानम चिंदी सर्व मायाम चिंदी बिन सर्व बिंदी लोभम चिंदी सर्व मोहम चिंदी सर्व रागम चिंदी सर्व द्वेषम चिंदी सर्व गजभयम चिंदी सर्व सिंहभयम चिंदी सर्व अग्निभयम चिंदी सर्व सर्पभयम चिंदी सर्व युद्धभयम चिंदी सर्व सागर नदी जलभयम चिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम चिंदी सर्व निगदादि बंधन भयम चिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी विषाक्त वाष्पक क्षण भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी भूत पिशाच मंडडाग्नि साकिन्यादि भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व धनानि भयम चिंदी सर्व व्यापार हानि भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी राज भयम चिंदी सर्व चौर भयम चिंदी सर्व दुष्ट भयम चिंदी सर्व शत्रु भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी शोक भयम चिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम चिंदी सर्व दुर्भिक्षम चिंदी सर्व मनोव्याधिम चिंदी बिन सर्वातरोध ध्यानम चिंदी बिन सर्व दुर्भाग्यम चिंदी सर्व अयसः चिंदी बिन सर्व पापम चिंदी सर्व विद्याम चिंदी सर्व प्रत्यवायम चिंदी सर्व कुमतिम चिंदी सर्व भयम चिंदी सर्व क्रूर गृह भयम चिंदी बिन सर्व दुखम चिंदी सर्वापमृत्युम चिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान नामालंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन वक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 समय मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे एकम तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमानायम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासोकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति स्वशिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु भाग्यम कुरु कुरु मतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयाः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिन कुलेन कुले कदलिघात्मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पिष्माया मस्तकतोपरि शांदारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य
सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की गई धौल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामी ते स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहरसाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनादि के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि बहु दुख में टो जाते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीम भगवान ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निरूपामी ती स्वाहा वसुद्रव्य संभारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी याते थारी सुनारी श्री शांतिनेशम नुतनक्रेशम व्रतचक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मकरेशम हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घम निरूपामी ती स्वाहा जल फल वसुतदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण दी सन्मति दायक हो ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निरूपामी ती स्वाहा ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर हरित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर अर्घम निरूपामी ती स्वाहा पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम गणनी प्रमुख थी ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है कल आचार्य शांति सागर महाराज की 69वीं पुण्यतिथि है। आचार्य शांति सागर महाराज ने भाद्र शुक्ला द्वितीया सन 1955 में आचार्य श्री का समाधि मरण संलेखना पूर्वक कुंथलगिरी महाराष्ट्र में हुई थी। वो कल दिन है भाद्र शुक्ला द्वितीया का। कल एकम थी, आज भी एकम है, इसलिए कल 5 तारीख को भाद्र शुक्ला द्वितीया है। कल आचार्य शांति सागर महाराज की पुण्यतिथि का बड़ा कार्यक्रम दक्षिण भारत जैन सभा, वीर महिला मंडल, वीर सेवा दल और समडोली जैन समाज की ओर से समडोली के अंदर आचार्य सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में किया जाएगा। कल बहुत ही धूमधाम से वहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाएगी, शोभा यात्रा निकाली जाएगी, आचार्य शांति सागर महाराज की प्रतिमा की यात्रा निकाली जाएगी और लगभग 50,000 लोग इस कार्यक्रम में समडोली महाराष्ट्र के अंदर सम्मिलित होंगे। आचार्य अनेकांत सागर महाराज एवं अन्य कई संघ वहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगभग 50-60 संतों का सानिध्य भी मिलेगा और काफ़ी नगरों के सैकड़ों नगरों के लोग वहाँ पर आकर के और आचार्य श्री के इस समाधि मरण दिवस पुण्यतिथि दिवस पर सम्मिलित होंगे। वहाँ पर आसपास के लोग पहुँच करके धर्म लाभ लें और ध्यान रखें कल प्रातःकाल इसी समय पारस चैनल के माध्यम से आचार्य शांति सागर महाराज की विशेष पूजन की जाएगी। आप सब लोग हमारे पारस चैनल के जितने भी दर्शक हैं मंदिर में अथवा घर में आचार्य शांति सागर महाराज की पूजन करके जब पूजन यहाँ से कराई जाएगी उसी समय आप बैठे हैं अपने घर के अंदर आचार्य शांति सागर का फोटो अथवा प्रतिमा प्रतीक चिन्ह जो भी आपके घर में हो रखें और आचार्य शांति सागर महाराज की पुण्यतिथि को मनाने का सौभाग्य प्राप्त करें। अपूज गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। आज हमारे बीच में कुछ विशेष अतिथियों का आगमन हुआ है। हमारे बेंगलोर से सम्माननीय श्री अशोक जी सेठी, जिनका नाम पूरे देश में एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम सब जानते हैं, और श्रवण बेलगोला जो हमारे देश की, हमारे जैन समाज की शान है, ऐसी धर्मपीठ से आप जुड़े हुए हैं और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। आज अशोक जी सेठी का यहाँ आगमन हुआ है और उनके साथ में हमारे अरुण जी सेठी और उनके साथ में हमारे कीर्ति जी गंगवाल। अरुण जी सेठी खंडेलवाल जैन समाज के वहाँ अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं
और कीर्ति गंगवाल जी भी वहाँ पदाधिकारियों में, और अशोक जी गंगवाल बेंगलोर जैन समाज के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, साहित्य प्राप्त करके माता जी से आशीर्वाद लें। हाँ, श्रीफल और विजय कुमार जी तिलक कर दें। तिलक कर दें, तिलक ले आओ उधर से, विजय कुमार जी ले आए। और इसके साथ में ही आज हमारे बीच में श्री पंकज जी शाह जो पुणे से हम सबके बीच आए हुए हैं, और वो भी एक बहुत ही वरिष्ठ विद्वान के रूप में समाज के सामने उभर करके आए हैं। उन्होंने अपने ज्ञान से, पंकज जी हाँ, इन्होंने अपने ज्ञान से समाज को लाभान्वित करने का जो एक ध्येय बनाया अपने जीवन में, व्यापार से। पंकज जी, पंकज जी व्यापार से अपने उन्मुख होते हुए इन्होंने जैन धर्म की ज्ञान सेवा का ये लक्ष्य बनाया, और आज हमारे बीच में 3 दिन से आए हुए हैं। यहाँ से भी इनकी क्लासेस चली हैं। ऐसे पंकज जी को भी माता जी का ये आशीर्वाद, यहाँ से संस्थान के द्वारा सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके साथ ही हमारे बीच में पंकज जी आइए इधर, रेशमा जी शाह जो कोल्हापुर से आज पधारी हैं, और रेशमा जी का परिचय है कि ये अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की, इधर आइए, कोषाध्यक्ष हैं, और वहाँ पर अपने युवा परिषद के माध्यम से इनकी टीम में अशोक जी, अभिषेक जी पाटिल और सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता मिलकर के सेवाएं देते हैं। माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इनकी 86 वर्ष की माँ भी साथ में आई हुई है, और उनके साथ में क्या बेटी है आपकी? हाँ हाँ, रेशमा जी की माँ ये भी यहाँ साथ में इनके पधारी, और उनका भी सम्मान। हाँ, आ जाइए, दीपा बहन जी आ जाएं, कोई आ जाए। तिलक करें। आ जाइए, माता जी आ जाएं, अम्मा जी भी आ जाएं। और आज एक विशेष अवसर है जब हमारे संघस्थ बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैन आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या में, अयोध्या से, हाँ, रेशमा जी के लिए भी आशीर्वाद दिया, उनकी माँ के लिए भी। 10 लक्षण महापर्व आने वाला है। कल की सूचना आपको दी गई है कि पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल से आप लोगों को प्रातःकाल जुड़ना है और आचार्य श्री शांति सागर महाराज की पूजा करना है। इसके साथ ही 8 सितंबर से 10 लक्षण पर्व भादों शुक्ला पंचमी से प्रारंभ हो रहा है। पूरे देश के अंदर मंदिरों में तैयारियां चल रही हैं, और विशेष रूप से जहां जहां संत हैं वहां तो विशेष तैयारियां हो रही हैं। हमारे संघस्थ डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैन आज अयोध्या से पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता का मंगल आशीर्वाद लेकर अटलांटा में 10 लक्षण में धर्म प्रभावना के लिए जा रहे हैं। जैन सोसाइटी ऑफ ग्रेटर अटलांटा से श्री नीलेश शाह जी प्रेसिडेंट और सुनील जी दोषी के निमंत्रण पर अटलांटा जैन सेंटर अमेरिका में ये 10 लक्षण पर्व करेंगे। और भी आमंत्रण है। 10 लक्षण के बाद नॉर्थ कैरोलिना, वाशिंगटन डीसी, वर्जीनिया, न्यू जर्सी जैन सेंटर्स में भी आपको विजिट के लिए आमंत्रित किया गया है। जैसा भी कार्यक्रम होगा इस प्रकार से 26 सितंबर तक भारत वापसी का लक्ष्य है। इससे पूर्व भी
डॉक्टर जीवन प्रकाश जी अनेकों बार अमेरिका, कैलिफोर्निया, फिनिक्स, डल्लास, फ्लोरिडा, न्यू जर्सी आदि जैन सेंटर्स के आमंत्रण पर धर्म प्रभावना के लिए गए हैं। आज ये अयोध्या से प्रस्थान करके और कल रात्रि में दिल्ली से अमेरिका के लिए विहार करेंगे। मैं चाहूँगी कि स्वामी जी स्वयं अपने संघस्थ शिष्य डॉक्टर जीवन प्रकाश जी को तिलक करके, और स्वामी जी जरा तिलक करिए डॉक्टर जीवन प्रकाश का। आपके संघस्थ शिष्य डॉक्टर जीवन प्रकाश जी धर्म प्रभावना के लिए अटलांटा जैन सेंटर अमेरिका में 10 लक्षण पर्व करने जा रहे हैं। और यहाँ से हम पूज्य माता जी ने खूब खूब आशीर्वाद दिया है। जैसे पूर्व में आप करते आए हैं, इसी प्रकार से जिन धर्म की प्रभावना अयोध्या तीर्थ से सारे भक्तों को जोड़ने की प्रभावना करें और खूब सफलता प्राप्त करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन धर्म, जिन शासन की पताका को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, यही डॉक्टर जीवन प्रकाश जी के लिए मंगल आशीर्वाद है। अयोध्या में विश्व शांति महावीर विधान होने जा रहा है 8 सितंबर से और 17 सितंबर तक। विश्व शांति महावीर विधान में सुमेरु पर्वत के आकार का मंडल बनता है और उसमें 2600 रत्न चढ़ाए जाएंगे, 2600 फल बादाम आदि चढ़ाए जाएंगे। सौधर मिंद्रों के द्वारा एक अद्भुत, अनोखा, अद्वितीय विधान है। चूँकि भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है, उसके संदर्भ में इस विधान का आयोजन जैसे अयोध्या में हो रहा है, ऐसे ही हमारी तो प्रेरणा है कि आप सब जगह जगह समाजों में 10 लक्षण पर्व के अवसर पर विशेष धर्म प्रभावना करने के लिए भगवान महावीर का ये विश्व शांति महावीर विधान विश्व शांति की भावना से करें। और भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव जो 1 नवंबर को आ रहा है, उसमें भगवान महावीर की प्रभावना होनी चाहिए। 10 लक्षण पर्व में करें और अगर सबके कार्यक्रम सुनिश्चित हो गए हैं तो आप लोग उसके बाद नवरात्रा आदि में इस विश्व शांति महावीर विधान को करके भगवान महावीर के श्री चरणों में अपने विनय पुष्प समर्पित करके 2550वें निर्वाण महोत्सव वर्ष को सार्थक कीजिए। जम्बूद्वीप हसनापुर से ये विश्व शांति महावीर विधान की पुस्तकें आप सबको प्राप्त हो सकेंगी। बहुत ही सुंदर, अतिशयकारी विधान है। अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की मंगल दिव्य देशना का सभी लोग पान करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च हम और आप पर्व की ओर चलेंगे तो 10 लक्षण पर्व में आज साधु समाधि भावना है। ओम ह्रीं अरहम साधु समाधि भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम साधु समाधि भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं ओम राम ह्रीं ह्रूं रों ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम राम रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं सृजन्मुखोद्भूत स्याद्वादनय गर्भित। ओम ह्रीं सृजन्मुखोद्भूत स्याद्वादनय गर्भित। द्वादशांग सद्ज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः। पुनश्च आज जैन पंचांग के अनुसार द्वितीय प्रतिपदा है। कल भी प्रतिपदा थी, इसलिए ये लब्धि विधान व्रत 4 दिन का हो गया। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अरहम
श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं ह्रां श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेवि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, इस 19वीं 20वीं शताब्दी में प्रथमाचार्य श्री शांताचार्य जी महाराज जो हुए हैं, उन्होंने अपने इस मुनि जीवन में और आचार्य जीवन में चारि चक्रवर्ती पद उन्हें प्रदान किया गया था। ऐसे उन्होंने अपने जीवन में कितनी तपस्या की है और कितने महान थे, कितने आदर्श रहे हैं। उन्होंने इस मुनि परंपरा को, दिगंबरत्व को पुनरुज्जीवित करके उसका विशेष महत्व पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में दिखाया है। उनके आज मैं कुछ उपवासों के बारे में करूं। कल उनकी पुण्यतिथि है, ईस्वी सन 1955 की, और आप जो है इस 69वीं पुण्यतिथि में पूजा आदि करेंगे। मैं उनके जरा जीवन परिचय में उपवासों की संख्या जो मैंने संकलित की थी, उन्हीं के जीवन परिचय के ग्रंथों के आधार से जो लिखे हुए ग्रंथ मुझे प्राप्त हुए, उन्होंने कितने उपवास किए हैं। चारि शुद्धि व्रत 1234 उन्होंने किए। इसके उपवास क्रमशः 30-24 व्रत के 720 व्रत हैं। इन 720 व्रत के उपवास किए। कर्म दहन व्रत 3 बार किया और शिव निष्क्रीडित व्रत सबसे उत्कृष्ट व्रत है, बहुत ही कठिन। इसका उन्होंने 3 बार किया है। 16 कारण व्रत के 16 उपवास 16 बार किए हैं। सूर्य पंचमी व्रत आदि किए, उसके 36 उपवास आदि। ऐसे उपवासों की जो संख्या है, बिहारवान 20 तीर्थंकर के 20 उपवास, 10 लक्षण पर्व के 10 आदि। इस प्रकार से सारे मिलाकर अंत में उन्होंने गौतम गणधर से लेकर गणधरों की संख्या जो आई है शास्त्रों में 1452 उनके उपवास कर रहे थे, उसमें लगभग 200 उपवास हुए थे। कुल उपवासों की संख्या उनके जीवन की जोड़ी गई तो 9602 उपवास हुए हैं उनके जीवन में। साधु जीवन में 9602 उपवास उन्होंने किए हैं। आप चिंतन करें, लगभग उनके 42 चातुर्मास हुए हैं और 36 चातुर्मास तो मुनि अवस्था के हुए हैं, क्षुल्लक अवस्था के 4 हुए हैं, ऐलक अवस्था में 2 हुए हैं और मुनि अवस्था के 36 चातुर्मास। उन चातुर्मासों में जो उन्होंने ये उपवास किए हैं, उनकी ये संख्या है। तो भव्यात्माओं, बात यही है, ये लब्धि विधान व्रत चल रहा है। इन साधुओं से मैंने पाया है प्रथमान योग आदि ग्रंथों में, हरिवंश पुराण में, कि तीर्थंकर भगवंतों ने भी पूर्व जन्म में अनेकों व्रतों का अनुष्ठान किया है। खूब व्रत और अनुष्ठान आदि विधान आदि किए हैं। तो बात यही है कि ये उपवास की परंपरा अनादि परंपरा चली आ रही है। उपवासों के अनेकों भेद माने गए हैं। कुछ व्रत अनादि निधन है, कुछ शादी है। जैसे 30-24 व्रत शादी हो गया। 30-24 की अपेक्षा 30-24 में 5 भरत 5 ऐरावत के, 2.5 दीप में 5 भरत 5 ऐरावत के, त्रिकाल 24 के नाम जो उपलब्ध हैं, उनके व्रत शादी हो गए। और बहुत से व्रत अनादि हैं, चारि शुद्धि व्रत आदि। और बहुत से व्रत, चक्रवाल व्रत है, बृहस्पति व्रत है आदि, बहुत से व्रत शिव निष्क्रिय व्रत आदि का अनादि हैं। इन व्रतों की परंपरा, उपवास करने की परंपरा, अभी कल ही हमारे स्वाध्याय में प्रकरण आया और बहुत चिंतन चला
कि आचार्यों ने लिखा है, आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज भी कहते थे कि देखो 16 कांड भावनाओं में शक्ति तस् त्याग, शक्ति तस् तपः। शक्ति के अनुसार त्याग करना, 4 प्रकार के दान देना आदि, रत्नत्र आदि धारण करना, और तपस्तरण भी शक्ति के अनुसार, अनशन, अमोदर, परस्पर संख्यान, रस परित्याग आदि, ये शक्ति के अनुसार करना। दोनों में शक्तितः लगा है। और वैयावृत्ति के बारे में आया है, वैयावृत्ति भी एक भावना है 16 कांड भावनाओं में, 9वीं भावना, उसके बारे में आया है कि वैयावृत्यम सर्वशक्त्या कर्तव्यम। वैयावृत्ति को, साधुओं की वैयावृत्ति को, गुरुओं की वैयावृत्ति को सभी शक्ति लगाकर, पूरी शक्ति लगाकर करना चाहिए। उसके लिए शक्ति तस नहीं है, उसकी इतनी महिमा है। और उसके अनेकों उदाहरण और प्रमाण दिए हैं, वर्तमान योग में कथाएं दी हैं। हम आपको क्रमशः 1-2 कथा सुना देंगे। तो भव्यात्माओं, वैयावृत्ति तप की और उसकी 16 कांड भावनाओं में वैयावृत्ति की इतनी महिमा, और गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपने माता पिता की भी सेवा आदि करना, ये भी वैयावृत्ति है। और तो यहाँ मूलाचार आदि ग्रंथों में कहा है, गुरो आनुकूल्य प्रवृत्ति ही वैयावृत्ति। गुरु के अनुकूल प्रवृत्ति करना, गुरु के आज्ञा के अनुसार चलना, गुरु के अनुकूल प्रवृत्ति करना भी वैयावृत्ति है। क्योंकि प्रतिकूल करने से गुरु को क्लेश होता है, तो इसलिए गुरु को क्लेश न हो, मन में उनकी अशांति न हो, गुरु के अनुकूल प्रवृत्ति करना भी बहुत बड़ी वैयावृत्ति है। ये सब वैयावृत्ति के लक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन आए हुए हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हम चिंतन करें कि 16 कांड भावनाएं आज भी आप उनकी जाप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका विधान करते हैं। 16 कांड पर्व में मुख्य रूप से भादों में करने की परंपरा अधिक है, विशेष है। और चैत मास और माघ मास 2 महीने में भी 16 कांड पर्व आता है। इसकी परंपरा भले ही सामाजिक रूप में नहीं है, लेकिन साधुगण जाप करते हैं, मंत्र करते हैं, व्रत भी करते हैं। और मैं भी जो है इन व्रतों में, इन माघ और चैत में भी मंत्रों का उच्चारण अवश्य कराती हूँ। तो बात यही है, स्मरण दिलाती रहती हूँ। विचार करके देखा जाए तो ये जो 16 कांड भावनाएं हैं, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति आदि जो भावनाएं हैं, उसी में तीर्थ और तीर्थंकरों की भक्ति सम्मिलित है। अरहत भक्ति में तीर्थंकर की भक्ति और तीर्थों की भक्ति, तीर्थंकर की वंदना, तीर्थों की वंदना, तीर्थंकरों से ही तीर्थ बने हैं। बात यही है कि हम और आप विचार करें तो आज शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, इसको लोग कैसे भूल गए, ये हमें आश्चर्य होता है। हमें तो बचपन में हमने तो बचपन से पाया है, इसी इलाके में जन्मे थे। हमेशा यहाँ भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती मनाई जाती रही है। 4-4, 5-5 दिन तो बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे थे। लेकिन अभी कल परसों 2 दिन के अंतर्गत कुछ लोग आए, कुछ गुवाहाटी के थे, कुछ कहीं के थे। उन्होंने कहा हमें मालूम ही नहीं था कि ये अयोध्या हमारा जैन तीर्थ भी है। हम सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। हमने कहा शायद आप पारस चैनल नहीं सुनते हैं, तो बोले हाँ हम तो नहीं सुनते, हमें ध्यान नहीं रहता। तो बात यही है कि हमारे रविंद्र कीर्ति जी भी कब से जो है इसके बारे में प्रकाश डालते रहते हैं। ये भगवान ऋषभदेव, इनकी महिमा और इनका अतिशय, ये बहुत अतिशयकारी चमत्कारिक भगवान है। ये बचपन से यद्यपि हमने पाया था अयोध्या, लेकिन ये भगवान विराजमान हुए ईस्वी सन 1965 में। आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने इन्हें बड़े भगवान को विराजमान किया है। पुराने मंदिर, कल कटरा मंदिर हम लोग गए थे दर्शन करने। वहाँ जो है पुराना मंदिर था, वहीं पर हम लोग ठहरते थे, धर्मशाला है। तो बात यही है, यहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे, उनकी जन्मभूमि के स्थान पर छोटी छोटी टोंक और उनमें छोटे छोटे चरण विराजमान रहे। परंपरा से हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे
दादा बाबा आदि ये चरण चरित परंपरा से चतुर्थ काल से चले आ रहे हैं और इसी भूमि पर चले आ रहे हैं। इनका जीर्णोद्धार विकास होता रहा है समय समय पर। बात यही है, हमें स्वीकारना ही पड़ेगा, अन्यथा हम अपने तीर्थों का अस्तित्व कैसे मानेंगे बताओ। ये तो स्वीकारना ही पड़ेगा। चतुर्थ काल से ये परंपरा चली आ रही चरणों की। समय शिखर और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और शाश्वत तीर्थ निर्वाण क्षेत्र समय शिखर, इनके चरण जहाँ विराजमान है वहीं से हम मोक्ष मानते हैं। समय शिखर में जहाँ चरण विराजमान है। तो बात यही है कि हमें जो है ईस्वी सन 1992 में धनतेरस के दिन मैं ध्यान कर रही थी हस्तिनापुर में सुमेरु पर्वत का, और ध्यान करते करते प्रतिमाओं का ध्यान कर रही थी 16 भगवंतों का। अकस्मात ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान करते करते हमें भगवान दिख गए जिन्हें हमने देखा नहीं था, दर्शन नहीं किया था। इनके पंचकनाल प्रतिष्ठा में मैं आरिका संघ सहित श्रवणबेलगोल में थी। सुना था, लोगों के पत्र पहुँचे थे कि माता जी यहाँ अयोध्या में बहुत प्रभावना के साथ भगवान 31 फुट के विराजमान हुए हैं। अकस्मात इनके दर्शन हमें हो गए और इनका दर्शन करके मन में भावना जागृत होगी कि अयोध्या जाना। ईस्वी सन 1992-93 में उस समय अयोध्या में कुछ माहौल राम जन्मभूमि के माहौल से, उसके निमित्त से बहुत ही गड़बड़ हुआ था। तो सभी लोगों ने आकर, दिल्ली के, बड़ौद के सब लोग आकर इकट्ठा हो गए हस्तिनापुर में। बोले माता जी हम अयोध्या नहीं जाने देंगे, अयोध्या इसमें जल रही है, अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आदि का बड़ा विवाद छिड़ गया है, हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। लेकिन हमने जो मन में ठाना था, क्रमशः कुछ ही दिन बाद हमने विहार किया और यहाँ पर आ गई। और यहाँ हमें जहाँ जहाँ विहार करते आए हमें बराबर शांति मिली, कोई घटना दुर्घटना आदि नहीं मिली। आगे पीछे भले ही होती रही, और यहाँ आकर के भगवान के दर्शन करके मन प्रसन्न हुआ। तो बात यही है कि ये भगवान हमें ध्यान में दिखे हैं। ऐसे ही श्रवणबेलगोल में भगवान बाहुबली का ध्यान करते करते हमें जैन भूगोल उपलब्ध हुआ था। जम्बू द्वीप के दर्शन, सुमेरु पर्वत के दर्शन आदि, 13 द्वीप के दर्शन, 458 भगवंतों के दर्शन जो भी इंद्र विधान में आपने संपन्न किए हैं। तो बात यह है, ध्यान से हमने 3 बार के ध्यान हमारे जीवन में वरदान बने। एक ध्यान श्रवणबेलगोल में भगवान बाहुबली का 1965 का, और ईस्वी सन 1992 का ध्यान हस्तिनापुर में सुमेरु पर्वत का, उसमें भगवान ऋषभदेव दिखे। और तीसरा ध्यान हमने मांगी तुंगी में किया था ईस्वी सन 1996 में। सिद्ध शिला का ध्यान कर रही थी, और सिद्ध शिला का ध्यान करते करते हमारे कल्पना हो गई, भावना बन गई कि यहाँ अगर पूर्व दिशा का पर्वत मिल जाए, मांगी तुंगी पर्वत में पूर्व दिशा का पत्थर मिल जाए, और पूर्व दिशा को मुख करते हुए भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा हो, 108 फुट की हो, और पर्वत चीर कर बनाया जाए, पर्वत फोड़ कर बनाया जाए, तो सारे विश्व के लिए नहीं, तीनों लोगों के लिए महान मंगलकारी भगवान होंगे। एक चमत्कार हो जाएगा। ऐसे 3 बार के ध्यान हमारे जीवन में विशेष महत्वपूर्ण रहे। तो भव्यात्माओं, मैं तो सबको प्रेरणा दूंगी कि आप लोग, आचार्य श्री शांतार महाराज ने अपने अंतिम उपदेश में कहा है कि भव्यात्माओं, कम से कम 24 घंटे में 5 मिनट क्यों न हो जरूर ध्यान करो। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है आदि ध्यान करो, चिंतन करो। भगवान की मूर्ति को हृदय में विराजमान करके ध्यान करो, भगवान की प्रतिमा को अपने हृदय में विराजमान करके ध्यान करो, भगवान की प्रतिमाओं का ध्यान करो। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका चिंतन करो। कम से कम 5 मिनट ध्यान अवश्य करो, 5 मिनट ध्यान अवश्य करो। ये महाराज, आचार्य श्री महाराज ने प्रेरणा दी है। तो भव्यात्माओं, हम और आप 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट भी आत्मा का चिंतन करें, और जिन प्रतिमाओं का हृदय में विराजमान करके ध्यान करें, तीर्थों का ध्यान करें, तीर्थंकरों का ध्यान करें। यह हमारा मानव जीवन सार्थक हो, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जल आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। जैन शासन के अंदर शाश्वत तीर्थों में अयोध्या और समय शिखर, ये 2 ही तीर्थ हैं। इनके लिए ही कहा गया
एक बार बंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई। अर्थात जहाँ तीर्थ दर्शन के लिए जाने से देव गति का बंध होता है, नरक पशु गति टल जाती है, और जहाँ दर्शन करने के लिए जाने से मोक्ष पद की प्राप्ति की भावनाओं के साथ एक दिन मोक्ष का टिकट मिल जाता है। ऐसे अयोध्या और समेत शिखर, ये दो तीर्थ जैन शासन के सिरमौर तीर्थ हैं। इसलिए हर प्राणी को, अपने परिवार के बच्चे बच्चे को इन दोनों तीर्थों का दर्शन जरूर जरूर कराना ही चाहिए। इस तीर्थ पर आकर के आप सबका खूब कल्याण हो, शाश्वत पुण्य का संचय करें, और ऐसे महान तीर्थों के दर्शन करने से, ऐसी महान तपस्विनी साध्वी के दर्शन करने से अपने मनोकामनाओं की सिद्धि हो जाती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बिना कहे, बिना कुछ मांगे वरदान के रूप में मिल जाते हैं, जिसकी कल्पना साधारण मनुष्य कर भी नहीं पाता है। तो भव्यात्माओं, हमने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं कि एक बिजनौर के बैराज के ऊपर हम चल रहे थे। हम पहले अयोध्या जी ही आ रहे थे, समझे लल्ला। तो वहाँ पर बैराज पर चल रहे थे और देखा एक व्यक्ति कोई नदी में डूब गया था। वहाँ गंग नहर है, और जब पानी छोड़ा जाता है बहुत वेग से चलता है, कोई भी उसके अंदर अगर चला जाए तो वो फिर निकल ही नहीं पाता, उसी के अंदर बह जाता है। ऐसा लगा कि कोई आवाज़ दे रहा है और उसमें कोई व्यक्ति गिर गया था, अरे हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। और एकदम हम लोग बैराज पे थे और ज्ञानमती माता जी की भी दृष्टि उस पर गई, उसके मुख से निकला, माँ मुझे बचा लो। एकदम ऐसा हुआ, एकदम करुणा की दृष्टि इनकी उधर पड़ी, अरे कौन है, इसको बचना चाहिए। थोड़ी दूर हम पहुँचे थे और उस व्यक्ति को लेकर के कुछ लोग आ गए जो बहा जा रहा था। यानी संत की करुणा दृष्टि देखिए कि जो बह करके पता नहीं कहाँ जाता, उसके जीवन का अंत ही हो जाता, उसको ले करके आए, उल्टा लिटा करके उसके पेट से सारा पानी निकाला और वो एकदम आतुर हो गया। कहता मुझे तो इस माँ ने बचाया है, मैंने कहा था माँ मुझे बचा लो, बचा लो। तो ये संत की करुणा की दृष्टि, उस समय ये नहीं देखा जाता कि जैन है कि बौद्ध है कि मुसलमान है कि हिंदू है। एक करुणा निकलती है, माँ के हृदय से ममता निकलती है कि कोई भी प्राणी हो उसे जीवन का दान मिलना चाहिए। तो भव्यात्माओं, हमने माना कि हम उस शाश्वत तीर्थ के दर्शन करने जा रहे हैं, और वो प्रबल भावना जो ज्ञानमती माता के मन में आई है, तो ऐसे न जाने कितने लोगों के जीवन की रक्षा हुई। मांसाहार के त्याग किए, सप्त व्यसन के त्याग किए लोगों ने, तो उस यात्रा को हमने ऐसे सफल माना। जितना हमें मंदिरों में जैन समाज के बीच में प्रवचन करके प्रसन्नता नहीं होती, जितना आदिवासियों के बीच में जब हम जाते हैं, हम कहते हैं कि एक मछुआरे ने मछली का त्याग किया था, उसे पकड़ने का, एक दिन में केवल पहली मछली को मारने का त्याग किया था, तो 5 बार वो मछली उसके जाल में आई और उसने अपने नियम का निर्वाह किया, उसे छोड़ दिया। तो अगले जन्म में 5 बार प्राणघातक हमले से उसकी रक्षा हुई। इतना प्रवचन करने मात्र से एक डाक बंगले पर हम लोग रुके हुए थे, वहाँ एक वृद्ध बाबा जी थे। उन्होंने कहा कि माता जी अब हम इसे रोज़ सुनाया करेंगे। और 2-3 साल के बाद जब हम वापस हस्तिनापुर की ओर जाने लग गए, फिर उसी डाक बंगले में रुके, तो उस बाबा ने कहा कि आपके तो एक मछुआरे ने त्याग किया था, हमने सैकड़ों मछुआरों को त्याग करा दिया जिन्होंने हमेशा के लिए मछली पकड़ने का त्याग कर दिया, अपने व्यापार को, रोजगार को बदल दिया। ये होता है संतों के विहार का फल।
इसलिए कहा संत न हो संसार में तो जल जावे संसार। संत संसार के अंदर हैं जब तक, तब तक संसार का उत्थान हो रहा है, पतन भी हो रहा है। उत्थान और पतन अवसर्पणी उत्सर्पणी काल के प्रभाव से होते ही हैं। देखो ज्ञानमती माता ने कैसा बताया, बाहुबली का ध्यान कर रही थी, ये तो निष्काम वृत्ति से गई थी, कलकत्ता से चल करके हैदराबाद होते हुए श्रवण बेलगोला गई भगवान बाहुबली के दर्शन करने के लिए। वहाँ 15 दिन तक मौन पूर्वक इन्होंने जो ध्यान किया, आज उससे उपलब्धि हुई कि नहीं? जम्बूद्वीप बन गया। अरे 13 द्वीप की रचना जो इनके ध्यान में आई, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ कितने चैत्यालय हैं, सब लोग आश्चर्यचकित थे। तत्वार्थ सूत्र सब लोग पढ़ते थे, उसकी टीकाएं पढ़ते थे, लेकिन इनका पढ़ना और इनका चिंतन करना कितना सार्थक हो गया। बाहुबली भगवान के चरणों में पिंडस्थ ध्यान के अंदर वह प्रभा, वह प्रकाश मिला कि ऐसे ऐसे मध्य लोक के अंदर चैत्यालय हैं। जब ये सारे ग्रंथों को टटोलने लगी, अशोक जी सेठी सारे ग्रंथों को मौन पूर्वक के टटोल रही थी, उस समय इनकी शिष्या ने कहा, माता जी क्या टटोल रही हैं? माता जी का तो मौन था। 15 दिन के बाद जब इन्होंने मौन खोला, देखा, बोली देखो ये तिलोय पन्नती है, ये त्रिलोक सार है। हमने बाहुबली भगवान के चरणों में जो ध्यान किया, जो पाया, इसके अंदर हमें वही 458 की संख्या मिल गई, तो मेरा हृदय फूला नहीं समा रहा। आप सोचो, कोई सपना देख लो, कोई ध्यान कर लो, ज्यों का त्यों उपलब्ध हो जाए तो कितनी बड़ी बात होती है। एक व्यापारी अगर रात में सपना देखे, मैंने आज 1 करोड़ रुपया कमा लिया, और वास्तव में अगर अगले दिन 1 करोड़ का कोई आ जाए ग्राहक और वो कमा ले, अरे मेरा तो सपना ही साकार हो गया। तो इनका ध्यान साकार हुआ। अगर ये विहार न करती, अगर ये युग की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी, बाल योगिनी, बाल ब्रह्मचारिणी आरिका न बनती, तो उधर की ओर विहार ना करती, तो ये सब कैसे मिलता। आज जब हम इनके जीवन पर दृष्टिपात करते हैं, आचार्य शांति सागर महाराज की वाणी को इनकी लाइव जबान से हम सुनते हैं, इनकी आंखों से लगता है अभी अभी भी ये शांति सागर जी को देख रही हैं, तो लगता है कि आज ज्ञानमती माता जी शीघ्र मोक्षगामी जीव हैं, इनके हाथों से कुछ काम होना शेष रह गए होंगे, इसीलिए इन्होंने धरती पर जन्म ले लिया। अरे किसी से पढ़ा नहीं और सब कुछ पढ़ा देती हैं। तो महानुभावों, ऐसे संतों का जन्म कभी कभी होता है। कल तो हम वो सुनाएंगे जो सन 1955 में केवल 21 साल की उम्र में आचार्य शांति सागर महाराज की समाधि के समय इन्होंने अपने आप आचार्य श्री के लिए कितने उत्तम उत्तम श्रेष्ठ शब्दों को संजो करके आचार्य श्री के प्रति श्रद्धांजलि समर्पित की थी। हमारे पास वो किताब मिल गई जिसमें इनकी श्रद्धांजलि छपी हुई है। हे लोकोत्तम पुरुष, हे लोकोत्तर साधक, आप जा करके शीघ्र ही मोक्ष में निवास करने वाले हैं। आप तो लोक के उपकार के लिए संसार में जन्मे थे। ऐसी ऐसी बातों को जब हमने अभी 3 दिन पहले ही उस पुस्तक के अंदर पढ़ा, आंखों में अश्रु आ गए। क्या गुरु भक्ति है, क्या उस लोकोत्तर साधक के दर्शन करने का फल रहा है। तो कल आप जहाँ भी रहो पारस चैनल जरूर खोलना, सवेरे भी दिन में भी, क्योंकि ऐसे संत कभी कभी मिलते हैं। जैसे शांति सागर जी एक मिले, दक्षिण का सूर्य बनकर और पूरे संसार को उन्होंने प्रकाशित किया। ऐसे उत्तर की सूर्य बनकर के इस उत्तर की अम्मा जिसे कहते थे शांति सागर महाराज, इन्होंने समझो कि जैन धर्म के सूर्य के रूप में जन्म लेकर के जिन शासन की महती प्रभावना की है। केवल हम इनके शिष्य हैं इसलिए नहीं कह रहे,
हम 24 घंटे देखते हैं, इनकी चर्या देखते हैं, इनकी उंगलियां कभी खाली नहीं बैठती, या तो लिखती हैं या माला फेरती हैं। इनके कान कभी कोई आलोचना के शब्द नहीं सुनते, इनके कान सुबह से लेकर शाम तक, रात तक भगवान की वाणी, गौतम गणधर की वाणी को सुनते हैं। जब रात में निद्रा देवी की गोद में चली जाती, हम देखते हैं कि अब माता जी तो बिल्कुल सो गई हैं, तब हम संग की माता जी को कहते हैं अब स्वाध्याय बंद कर दो। तो ऐसे कहाँ मिलते हैं? हम तो प्रेरणा स्रोत मानते हैं कि इनके पास रहने का मतलब है कि हम इनसे कुछ प्रेरणा ले लें और अपने जीवन को समुन्नत बना लें। तो भव्यात्माओं, आज आप जो भी लोग अयोध्या आए हैं, आज तो आप अयोध्या में इंस्पेक्शन करने के लिए आए हो कि हमारे 40-50 लोग जो कर्नाटक से आएंगे उनकी व्यवस्था कैसी होगी। क्यों? आप 3 जने यही इसीलिए आए हो ना, हमारे जीवन प्रकाश जी ने यही बताया। लेकिन तो अच्छा लगा होगा, कोई बुरा असर तो नहीं पड़ा होगा ना? अच्छा लगा होगा। भगवान के चरणों में तो हमें सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पर अगर एसी भी ना मिले, अगर हमें कुछ भी ना मिले, तो भी भगवान जी सब कुछ हमें दे देते हैं। अरे तमाम कोठियों के अंदर सुख सुविधा तो मिल ही जाती है, लेकिन जैन शासन का भक्त जब यात्रा करने निकलता है तो तमाम सुखों को घर में रखाता है और तीर्थ पर जा करके केवल आत्म सुख की याचना करता है। वही आत्म सुख आप सबको प्राप्त हो। आप समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। गंगवाल जी, सेठी जी, हम लोगों को अब कार्यकर्ताओं की तरफ देखना पड़ता है, क्योंकि अब कार्यकर्ता ही नहीं दिखते, बहुत कम, बिरले हैं। आप लोग आगे आओ, समाज की बागडोर को संभालो, क्योंकि साहू परिवार जो था, तीर्थ क्षेत्र कमेटी को संभालता था, वो चला गया। निर्मल कुमार सेठी एक रत्न था, वह भी चला गया। आज लोग केवल ज्ञानमती माता जी की ओर देख रहे हैं कि माता जी का एक निर्देश मिल जाए, और स्वामी जी अगर किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे लेते हैं तो वो समझता है कि वास्तव में हमारे तीर्थ की ओर अगर इनकी दृष्टि चली गई है तो तीर्थ जरूर जरूर उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। हमें तो खुशी हुई जब श्रवण बेलगोला मठ के भट्टारक, नए भट्टारक जी आए, 3 दिन रहे, हम लोगों ने उनकी प्रतिभा शक्ति देखी। ज्ञानमती माता ने उन्हें खूब अच्छे ऐसे गुरु मंत्र दिए हैं कि बेटा, बाहुबली भगवान की प्रतिमा अतिशयकारी है और आपकी कोई भी मनोकामना गलत नहीं होगी, कोई भी ऐसी कामना नहीं होगी जो सफल ना हो। आप सफलता के सोपानों को चढ़ें। ऐसी महान साध्वी के उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किए। आचार्यों के पास जाकर उसने आशीर्वाद प्राप्त किया। वह भट्टारक आपका बहुत प्रतिभाशाली है और आप उनके खूब उनका सहयोग करो, उनके कंधे मजबूत करो और श्रवण बेलगोला की खूब उन्नति करो, जो प्रारंभ से आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के हाथों से मूर्ति स्थापित हुई है। ऐसे आप अयोध्या में आए हैं। भगवान ऋषभ देव के पुत्र ही बाहुबली थे, उनकी जन्मभूमि है। इसको भी मत भूलना कि अयोध्या के ही जन्मे बाहुबली की मूर्ति दक्षिण में चामुंड राय ने बनाई। तो यहाँ भगवान ऋषभ देव का प्रथम बार मस्तकाभिषेक सन 1994 में हुआ और ज्ञानमती माता ने कहा कि तीर्थंकर भगवान का मस्तकाभिषेक तो सारे संसार के लिए लोकोपकारी है। आप सबकी यात्रा खूब मंगलमय हो। हमारी रेशमा जी जो आई हैं कोल्हापुर से, खूब अपनी युवा शक्ति का उपयोग करते हुए पुण्य का अर्जन करें, आशीर्वाद है। हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी अटलांटा की यात्रा को आज जा रहे हैं। इनका धर्म ध्यान वहाँ निर्विघ्न रूप से, निर्बाध रूप से पालन हो। खूब वहाँ की जनता को धर्म लाभ प्रदान करें, क्योंकि 1 साल पहले ये न्यू जर्सी गए, वहाँ से नितिन भाई शाह आए, बहुत अच्छी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे माता जी आपको युवा मिले हैं। देखो हमारे ये 2 युवा हैं,
जो स्वामी रविंद्र कीर्ति जी की 2 आँखें हैं, 2 भुजाएं हैं और इनके ऊपर आज सारे तीर्थों की भावी बागडोर है। तो ऐसे जा कर के और अटलांटा के अंदर जिन धर्म की खूब प्रभावना करो। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जब भी कोई ज़रूरत हो, आज के युग में इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है। कोई प्रश्न आए, कोई जटिलता आए, आपकी गुरु ज्ञानमती माता जी उपस्थित हैं। आप तुरंत वहाँ से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ना और पूज्य माता का आशीर्वाद जैसे पूर्व में भी आपने वहाँ के लोगों को दिलाया है।